बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर के शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मौसम गर्मा 30 अगस्त तक जारी रहेगा। तर्जुमान मौसमियात। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा कि मौसम गर्मा 30 अगस्त तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने तस्दीक की कि जद्दा में गर्मी की लहर में कमी की गर्दिश करने वाली मालूमात गलत हैं और मौसम गर्मा 30 अगस्त को ख़त्म होगा। अलकातानी का कहना था कि दर्जा हरारत गर्मी की लहरों के साथ बढ़ सकता है। उन्होंने पेशगोई की कि निजरान, जीजान और सीर के इलाकों के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं और साथ गरज चमक के साथ बारिश के बादल बनने लगे हैं। इसी तरह सऊदी अरब के मशरकी इलाकों मदीना मुनव्वरा और मक्का के साथ जज़ान के साहली हिस्से गर्दो गुबार वाली हवाओं से मुतासर हो सकते हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता हफ्ते मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा था कि मौसम गर्मा की दूसरी तिमाही में दाखिल हो चुके हैं और इसके इख्तिताम में 50 दिन बाकी हैं। शुमारियात के सर्वे में बैंक मालूमात तलब नहीं की जाती। जनरल अथॉरिटी बाय शुमारियात का कहना है कि सर्वे के दौरान किसी से भी बैंक की तफसीलात नहीं मांगी जाती और ना ही OTP के बारे में सवाल किया जाता है। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में अदद व शुमार के इदारे के यूनिफाइड नंबर 199009 के जरिए किए जाने वाले सर्वे मखसूस मालूमात पर मबनी होता है, जिसमें बैंक अकाउंट वगैरह के हवाले से कोई मालूमात नहीं हासिल की जाती। अथॉरिटी का मजीद कहना था सर्वे का मकसद मालूमात और डाटा इकट्ठा करना है जो सऊदी अरब की तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए अहम होता है। बयान के जरिए लोगों को धोखाबाजों से खबरदार रहने की तंबीह की गई है ताकि किसी किस्म के फ्रॉड का शिकार ना हो सकें। और इस हवाले से अगर कोई जालसाज खुद को सर्वे टीम की जानब से जाहिर करते हुए बैंक अकाउंट वगैरह के बारे में सवाल करे तो समझ जाएं कि वो जाली है, वो असल रुकन नहीं है। वाज़ेह रहे धोखेबाज मुख्तलिफ तरीक़ों से सादा लोग अफराद को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनसे उनके बैंक की मालूमात ले लेते हैं, जिनसे उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में IT कम्युनिकेशन में खलल, फ़्लाइट्स और बैंकिंग में तातुल। दुनिया भर में IT कम्युनिकेशन में खलल आने के बायस फ़्लाइट्स ग्राउंड कर दी गई हैं, जबकि बैंकों की ट्रांजैक्शन रुक गई और मीडिया के इदारों के नशरियात में तातुल आया है। खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को कम्युनिकेशन में मसाइल की निशानदही करते हुए अमरीका की बड़ी एयरलाइंस ने हथियारों को ग्राउंड करने के अहकाम जारी किए, जबकि दुनिया की दीगर कई एयरलाइंस, मीडिया कंपनीज, बैंक और टेलीकॉम फर्म्स ने अपने ऑपरेशन में खलल को रिपोर्ट किया। अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन और इसके अलावा एलिजेंट एयरलाइन ने माइक्रोसॉफ्ट के इस ऐलान के 1 घंटे बाद अपने हथियारों को ग्राउंड कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उसकी क्लाउड सर्विसेज में दरपेश मसला हल कर लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि हथियारों को उड़ान भरने से रोकने का फैसला माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज बंद होने के बायस किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मीडिया, बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की सर्विसेज में भी तातुल आया, जबकि हुकूमत ने कहा कि बज़ाहिर ये आलमी तौर पर साइबर सिक्योरिटी फर्म की टेक्निकल खराबी से जुड़ा मामला है। क्राउड सोर्स्ड वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक मुतअद्दिद बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की जो सर्विसेज हैं मुतासिर हुई। रॉयटर्स के मुताबिक जब क्राउड स्ट्राइक से इस हवाले से फ़ोन पर रब्ता किया तो वहाँ एक तकनीकी सपोर्ट की जानब से रिकॉर्ड ऑडियो पैगाम में बताया जा रहा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से मुंसलिक फाल्कन सेंसर में खराबी की रिपोर्ट से आगाह हैं, ताहम ऑस्ट्रेलिया में इसका जिक्र नहीं किया गया। सड़कों के किनारे पार्किंग के लिए कलर कोड सिस्टम। सऊदी रोड्स अथॉरिटी ने सड़कों के लिए मुख्तलिफ कलर कोड्स जारी कर दिए हैं। शाहराहों को नए कोड के मुताबिक कलर किया जाएगा, जिससे गाड़ियों की पार्किंग की वजाहत हो सकेगी। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब की शाहराहों पर लोगों की सहूलत के लिए यकसा कलर कोड राइज किए जा रहे हैं। रोड अथॉरिटी का कहना है कि पीला और जो स्याह रंग है जहाँ क्या होगा उसका मतलब है कि यहाँ गाड़ी खड़ी करना कतन मना है। नए कलर कोडिंग के मुताबिक सफ़ेद और काला रंग रोड जो है वो रोड साइड में पार्किंग की जो इजाज़त की अक्कासी करेगा, जबकि सुर्ख रंग सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी गाड़ियों के लिए मखसूस होगा। पेड पार्किंग की निशानदही के लिए वो फुटपाथ जो नीले और स्याह रंग के होंगे वहाँ गाड़ी पार्क करने का जो फ़ी घंटा किराया जो है वो मुकर्रर है, जो कि आपको अदा करना होगा। वाज़ेह रहे सऊदी रोड अथॉरिटी की जानब से सड़कों के किनारे किए जाने वाले रंगों के ज़रिए पार्किंग की सहूलत को मुतारिफ करवाना है, जिस पर अमल करना ज़रूरी है। अलुला मशरक़ वस्ती का बेहतरीन सियाहती मुकाम करार दे दिया गया।
अरुला को डेस्टिनेशन इंटरनेशनल ने मशरक़ वस्ती के सियाती मकामात में सर फहरिस्त करार दे दिया। अरुला को आलमी सियाती मरकज़ की जानब से मिसाली मुकाम करार देने के लिए वहाँ फराहम की जाने वाली सहूलियात और मुख्तलिफ अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक डेस्टिनेशन इंटरनेशनल इदारे का सदर मुकाम अमेरिका में है। इदारे में अरुला को गुज़श्ता साल रजिस्टर किया गया था, जिसके बाद अरुला में फराहम की जाने वाली सहूलतों का 1 साल तक जायज़ा लिया गया। उसके बाद उसे मशरक़ वस्ती की सियाहती मकामात में सबसे आला करार दिया गया। अरुला रॉयल कमीशन में सियाहती सेक्टर के सदर फिलिप जोन्स का कहना है कि डेस्टिनेशन मार्केटिंग एक्रीडेशन प्रोग्राम को मुकम्मल करना अरुला के लिए एक अहम संग मील साबित होगा। हमारी कोशिश है कि अरुला को सियाहती सनत में मज़ीद बेहतर मुकाम मिले। यहाँ बेहतरीन माहौलियाती सिस्टम को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, साल रवां मई में होने वाली आलमी सफरी मुकाबला बराए मशरक़ वस्ती में अरुला को मुसलसल दूसरी बार मशरक़ वस्ती के लिए बेहतरीन सियाहती और सकाफ़ती मंसूबे का इनाम दिया गया था, जबकि रवां साल 2024 के लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स और नुमाइश के हवाले से भी मिसाली मुकाम का इनाम अरुला के नाम किया जा चुका है। इसके अलावा रॉयल कमीशन अरुला गवर्नरेट को यूरोपीय क्वालिटी फाउंडेशन की जानब से बेहतरीन तंजीमी अमूर के लिए 5 स्टार अवार्ड भी दिया गया। सऊदी अरब के मस्जिद अल अक्सा पर इसराइली ज़िम्मेदार के हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इसराइली ज़िम्मेदार की जानब से मस्जिद अल अक्सा पर हमला करने और इसराइली कनेस्ट की जानब से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मुस्तरद करने की करारदाद की मंजूरी पर सख्त मजम्मत की है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि इसराइली काबिज़ अफवाज की जानब से इस्लामी मुक़द्दसात पर जारहाना अमल और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित और करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैं। अपने खाने में 3 किस्म के फल और सब्जियां शामिल करने से कैंसर के वाक़यात में कमी आती है। सऊद मेडिकल फर्स्ट रियाद हेल्थ क्लस्टर के रुकन किंग सऊद मेडिकल सिटी ने कहा कि फल और सब्जियां फाइबर, विटामिन और मिनरल्स के अच्छे ज़राए हैं। उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर खानों से जो है बीमारियों के ख़तरे के अवामिल जो है कमी आती है। और उन्होंने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए वजाहत की, अपना रोज़ाना के खाने में 3 किस्म के फल और सब्जियाँ शामिल करने से जो कैंसर का इम्कान है वो कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने 2 अलग अलग वाक़यात में हाल में माहौल को आलूदा करने वाले 2 रहायशियों और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिजर्व में जो है वहाँ पर कैंपिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पहले वाक़े में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसूसी दस्तों ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेशनलिटी के रहायशियों को हाइल के इलाके में माहौल को आलूदा करने और कंक्रीट का मवाद उतार कर मिट्टी को ज़मीन को नुकसान पहुँचाने पर गिरफ्तार कर लिया। फोर्सेज ने वजाहत की कि ऐसी सरगर्मी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर ज़मीन को मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, माहौल को आलूदा करती है, उस पर मनफी असर डालती है, उस पर 10 मिलियन रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।